एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके हैं आप सभी के लिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट फर्स्ट। इसके अंदर हम जितने भी टॉपिक कवर करेंगे उनको हम डीपली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एएमयू के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी पूछ लेते हैं। तो हम कंप्लीटली यहाँ पे सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डीपली। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने लेक्चर नहीं देखे तो जल्दी से आके उनको भी देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को बिना देरी करते हुए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर को। इसको हम टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट। करंट होता क्या है? करंट का मतलब है यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज, कि जब भी चार्जेस फ्लो होते हैं तो वहां पे करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब देखो, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और एम्पियर को हम डिनोट किससे करते हैं? यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। बेसिकली नई स्लाइड ले लेते हैं, उस पर देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई भी कंडक्टर है या फिर जैसे वायर है, तो उसमें चार्जेस फ्लो होते हैं। ठीक है, क्या फ्लो होता है? यहाँ पे चार्जेस फ्लो होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जिस रेट से, उसको हम बोल देते हैं करंट। करंट को हम मेजर किस में करते हैं? यहाँ पे एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, एम्पियर में मेजर करते हैं और डिनोट करते हैं इसको ए से। तो इसको याद रखना। अब देखो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट का जो फॉर्मूला है वो आप याद रख सकते हो, जैसे कि एक तरीके से, जैसे अगर कोई भी जिंदगी में आता है और वो चला जाता तो यहाँ पे क्यू आई थी। ठीक है, क्यू आई थी। तो ये क्या है? यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला है, और इसी से आप करंट का फॉर्मूला ड्राइव आउट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आई को अगर हम यहीं रहने दें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो ये दोनों फॉर्मूले, इस तरीके से आप दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। चार्ज का भी हो गया, ये यहाँ पे करंट का भी हो गया। अब देखो यहाँ पे ये होते क्या है? यहाँ पे Q और T क्या है? यहाँ पे I तो हमें चलो पता है कि करंट होता है, लेकिन Q अपॉन T क्या है? यहाँ पे देखो, I को हम करंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और Q जो है ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, कि किसी भी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो रहा है, या फिर किसी भी कंडक्टर में। और ये जो T है, ये T का है मतलब है यहाँ पे टाइम। ठीक है, किस चीज से? टाइम से। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? फॉर्मूला होता है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में। अब हम चार्ज के बारे में अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है? यहाँ पे अगर हम बेसिकली किसी में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम चार्जेस बता देते हैं। चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो तरीके के चार्जेस हैं, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो, जो चार्ज है, चार्ज को रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, ठीक है, जो एसआई यूनिट होगी वो होती है कूलम। यहां पे कूलम जो है वो एसआई यूनिट होती है, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे सी से डिनोट करते हैं। चार्ज को हम सी से डिनोट कर देते हैं, कि चार्ज जो है वो ये होगा। तो इसको याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे एम्पियर इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को याद रखना। अब अपने टॉपिक पे वापस जाते हैं। इसमें क्या लिखा है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी चार्जेस फ्लो होते हैं तो करंट होता है प्रोड्यूस। और ऐसा यूनिट क्या है करंट की? यहाँ पे एम्पियर है। जो फॉर्मूला है वो क्या है? यहाँ पे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे ये याद रखना, अगर जो क्यू टी होती है वो काट के चली जाती है, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे क्यू टी जो है वो काट के चली गई। तो करंट जो है वो हर मटेरियल से पास नहीं होता। तो कुछ सर्टेन मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं करंट को अपनी बॉडी में से पास करने के लिए। तो वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं यहाँ पे कंडक्टर। अगर यहाँ पे कोई वायर है, वो अगर अलाउ कर रहा है कि यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, तो वो कंडक्टर होगा। और जैसे कि लकड़ी वगैरह होती है, या फिर जो प्लास्टिक का, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो अलाउ नहीं करता करंट को पास होने के लिए, तो वो इंसुलेटर होते हैं। द मटेरियल which allow the electric current to pass through them easily जिनसे पास होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, इजीली जिनसे पास हो जाता है जिन भी मटेरियल से, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ये गुड कंडक्टर होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसीलिए जनरली जो वायर होते हैं वो एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके बनते हैं। देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमंस में से भी पास हो जाती है, ठीक है, ह्यूमंस भी क्या करते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, शॉक लगता है ना हमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक चीज देखो, यहाँ पे अगर सर्किट को कंप्लीट कर दें तो यहाँ पे करंट जो है वो लग जाएगा। जैसे ही ये जो सर्किट होगा वो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो हो रहा है ना इन वायर्स के थ्रू। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर तो हमने देख लिया,
अब इंसुलेटर की बारी, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते यहाँ पे अपनी बॉडी में से पास करने के लिए, वो होते हैं इंसुलेटर। जैसे कि रबड़ हो गया, जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह रबड़ वगैरह पहन के या रबड़ के जो ग्लव्स पहन के वर्क करते हैं, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं होने देते फ्लो होने के लिए, ठीक है, तो वो इंसुलेटर होते हैं। ऑन द अदर हैंड दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते वो अपनी बॉडी में से पास होने दें, तो वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इनको और क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते, इंसुलेटर, ठीक है। इसको याद रख लेना कि इंसुलेटर होते क्या है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल दे रखा है, अभी वुड है तो यहाँ पे बल्ब जो है वो नहीं जलाता, लेकिन कॉपर आया तो बल्ब जलने लग गया। ग्लास बैड कंडक्टर होता है, बल्ब नहीं जल रहा। यहाँ पे जब दूसरा मटेरियल जैसे स्टील आ जाए तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। तो ये मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो कंडक्टर होते हैं, और पास नहीं होती तो वो इंसुलेटर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, रबर, प्लास्टिक, वुड, ये अलाउ नहीं करते अपने से, ठीक है, कि करंट को पास करना नहीं, एकदम सख्त इंसान है कि हम पिघलते नहीं है भाई, ठीक है, तो ये जाना है तू जा सकता है लेकिन हम आगे नहीं भेजेंगे। तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर के एग्जाम्पल होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे क्या दे रखा है, टेस्टर। अब टेस्टर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है या नहीं हो रही किसी भी सर्किट से, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या करना होता है, हमें अपना बोर्ड जो है वो चेक करना है, उसमें जो स्विचेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इंजेक्ट कर देते हैं जो स्विच है, उसमें यहाँ पे टेस्टर लगाते हैं। तो टेस्टर में एक ऊपर की साइड क्या होता है, छोटा सा बल्ब होता है, तो वो ग्लो करने लग जाता है जब भी वहां पे करंट जो है वो फ्लो हो रहा हो। तो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम टेस्टर को उसके साथ अटैच करके फिर चेक कर लेते हैं, तो ये टेस्ट करने के लिए काम आता है। टेस्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ये क्या करता है, चेक करता है। इट इज अटैच द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के टर्मिनल पे कर देते हैं, ठीक है। तो बल्ब जो है वो टेस्टर से जुड़ा हुआ होता है, उसी के अंदर होता है, वो ग्लो करने लगता है, जो कंफर्म कर देता है कि करंट जो है वो पास हो रहा है। यही बातें अभी बताई थी मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे, आगे एक क्वेश्चन है, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो सॉलिड जो होते हैं, अगर हम बात करें सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो होता है। इसको याद रख लेना, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन वाटर। देखो ये तीनों चीज, एसिड हो, बेस हो या फिर सॉल्ट हो, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन किसमें करते हैं, ये वाटर के अंदर। जब भी हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एसिड, बेस या सॉल्ट को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ज्यादा तेजी के साथ, तो उस केस में वाटर भी कंडक्टर हो जाता है और ये भी और अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं। तो इसको याद रखना कि ये लिक्विड कंडक्ट करते हैं, लेकिन किसमें, सॉल्यूशन में, और जिसके अंदर किसका सॉल्यूशन होता है, एसिड का, बेसिस का और यहाँ पे सॉल्ट का, इन तीनों चीज के सॉल्यूशन होते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एसिड के सॉल्यूशन की, एसिड के सॉल्यूशन यहाँ पे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे सॉल्यूशन। इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, और स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है। दूसरा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं HCl, और एनी अदर एसिड, और कोई दूसरा एसिड हो, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन किस में होना चाहिए, एक कंडीशन है यहाँ पे, वाटर में होना चाहिए। इसको चाहे अंडरलाइन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये वाटर में होना चाहिए। दूसरा दे रखा है यहाँ पे विनेगर। विनेगर को हम क्या जानते हैं, यहाँ पे एसिडिक एसिड के नाम से जानते हैं। वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन वीक कंडक्टर होता है। एसिड है, वीक कंडक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दूसरा क्या है यहाँ पे, लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस जो है, जूस पिला दो, पढ़ लो, ठीक है। तो जो लेमन जूस है वो क्या करता है, सिट्रिक एसिड कंटेन करता है, तो ये भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये जितने भी हैं वो एसिड के एग्जांपल हैं, लेकिन किस में होने चाहिए, वाटर में होने चाहिए, या फिर इनका सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी ये कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेस की। अब बेस होता क्या है, देखो बेस जो है वो क्या होगा यहाँ पे, कि थोड़ा सा बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। अगर हम चेक करें तो बिटर इन टेस्ट, अगर हम खा के चेक करें, ठीक है, टेस्ट करके देखें,
और ये क्या होता है इसका, अगर हम बात करें बाय द पीएच, इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। या फिर हम बात करें कि पिंक कलर हो जाए या ब्लू हो, तो वो बेस होते हैं। तो ये जो बेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगेन इन लिक्विड्स में, ठीक है, या फिर वाटर में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम KOH बोलते हैं, ठीक है। और कोई अदर्स यहाँ पे बेस हो, ठीक है, और कोई भी बेस ले लो, सभी बेस जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन किस में करेंगे, यहाँ पे वाटर में करते हैं। तो इसको याद रखना। जैसे सॉल्यूशन है यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ये क्या है, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है, ये सॉल्ट का आ गया, किस चीज का, यहाँ पे सॉल्ट का। अब सॉल्ट का यहाँ पे टॉपिक है। अब जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, या फिर कोई भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्ट ले लें, उसको अगर हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। तो आप देख सकते हो कि अगर वाटर को वाटर में अगर सॉल्ट ऐड कर दें तो कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती जाती है, यहाँ पे ये जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाती है। सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर दो तो यहाँ पे कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन, ये दो बार आ चुका है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है सॉलिड, लिक्विड्स ऑफ एसिड, बेस और यहाँ पे सॉल्ट, तो इनमें कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर हम बात करें सॉलिड जैसे कि यहाँ पे मेटल्स, तो मैंने अभी बताया था कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लिक्विड में कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इन सॉलिड लाइक मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है, याद रखना किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन लिक्विड में बात करें तो यहाँ पे होता है आयंस की वजह से, किसकी वजह से, आयंस भी दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। अब देखो आयन जो है ये होती है चार्ज स्पीसीज होती है, क्या होता है यहाँ पे, चार्ज्ड स्पीसीज, ये चार्ज स्पीसीज होती है, मतलब कि ये जो है अगर लिक्विड में जो भी सब्सटेंस है, जो भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में। तो ये क्या होते हैं, जब भी क्या हो कोई भी सब्सटेंस या फिर डिसोसिएट हो जाता है दो पार्ट्स में, तो वो आयंस में ब्रेक डाउन होता है। तो दो अलग अलग तरीके के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज आयन, दूसरा नेगेटिव चार्ज आयन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कोई एक सॉलिड है जैसे कॉपर मेटल है, ठीक है, कॉपर मेटल, इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है। बट इन लिक्विड में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दे रखा है इसमें CuSO4, ये किसकी वजह से होता है, कॉपर आयन की वजह से, किसकी वजह से, कॉपर आयन, और यहाँ पे सल्फेट आयन की वजह से या फिर आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जैसे कॉपर आयन ये क्या है, Cu+2, और यहाँ पे जो सल्फेट आयन है SO4-2, ठीक है, SO4-2। अब ये जो है कॉपर आयन जो है +2 है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आयन, क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। और जो SO4-2 है ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस ये होते हैं, ठीक है, इनको याद रखना। अब ये भी दो तरीके के आयंस होते हैं, उसको आगे देखने वाले हैं हम कि क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, मिनट चेक करते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं एक, जिसमें हम चेक करेंगे कि वो होते क्या है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन। देखो अगर हम बात कर रहे हैं जो आयंस हैं, आयंस क्या है, चार्ज्ड स्पीसीज, चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं। अब इसमें दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होता है यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरा होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज। देखो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कैटायन बोलते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उनको हम बोलते हैं एनायन, ठीक है, इसको एनायन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो कैटायन का जैसे कि अभी पिछला एग्जांपल था Cu+2, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और एनायन में क्या था यहाँ पे SO4-2, तो जो SO4-2 है ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। तो ये एनायन होते हैं और ये कैटायन होते हैं। एनायन नेगेटिवली चार्ज और कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं,
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉलिड, जब भी इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड से पास होती है तो यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। ठीक है, सर्टेन केसेस में ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा केमिकल चेंजेस नहीं होते। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को हम किससे पास कराते हैं, यहाँ पे लिक्विड से पास कराते हैं, तो उस केस में केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई यहाँ पे। तो इन केसेस में क्या होता है, यहाँ पे केमिकल चेंज जो है वो हो रहा होता है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी किस में पास करा रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड्स में से पास कराते हैं। द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्टिंग लिक्विड, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो होता है यहाँ पे कंडक्टिंग लिक्विड होता है। अब देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। द केमिकल चेंज विच टेक प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड, जब भी केमिकल चेंज होता है किसमें, यहाँ पे कंडक्टिंग लिक्विड में, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, उसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं, और वहां पे अगर कोई भी क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो कंडक्टिंग लिक्विड है ना, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और वहां पे जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर केमिकल चेंजेस। जैसे कि अगर हम आपको अभी दिखाएं एट द लास्ट, एक सेकेंड, ये देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे हम जो वाटर है वो क्या होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इसमें हमने क्या कर दी, ये बैटरी डाल दी जिसमें करंट जो है पास हो रहा है। तो ये क्या होता है, जो बड़ा वाला टर्मिनल है पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे क्या होता है H प्लस आयन निकलते हैं। ठीक है, H प्लस आयन जो है वो कहाँ निकलेंगे, इस वाले नेगेटिव टर्मिनल पे, और OH नेगेटिव जो है वो कहाँ निकलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इस इफेक्ट को हम केमिकल इफेक्ट बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था जो भी कंडक्टिंग लिक्विड होता है उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। अ लिक्विड और अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अगर हमने क्या कर लिया, एक यहाँ पे बीकर ले लिया, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया, और जिसके अंदर हमने सॉल्ट और ऐड कर दिया, क्या कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, तो ये जो लिक्विड है वो कंडक्टिंग लिक्विड हो जाएगा, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, जो भी क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है वो होते हैं यहाँ पे कंडक्टिंग लिक्विड्स। अब इसमें दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो आपको इसका एक्सपेरिमेंटल जो वीडियो है वो लास्ट में, लास्ट ऑफ दिस लेक्चर, वहां पे आपको अटैच कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी विद द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे इनके अंदर बहुत ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड विच कंटेन वेरी वेल इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेल, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर आयंस बहुत ज्यादा होते हैं। इस लाइन को याद रखना, क्योंकि आयन जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। दूसरी चीज इसमें एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल याद रखना, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है कि बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आयन जो है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, याद रखना आयन ज्यादा होते हैं इसमें। अगला देखते हैं यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही कम कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें आयंस जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लेसर, बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पे वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें लेसर नंबर ऑफ आयंस होते हैं, आयंस कम होंगे। जैसे कि यहाँ पे विनेगर, उसमें लेसर आयन होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, लेमन जूस, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, सॉल्यूशन जो है ऑर्डिनरी वाटर और जो रेन वाटर, तो ये वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, या फिर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं। आज के लिए बस इतना ही था। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पूरे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस की वीडियो आएगी।
और आपको अगला चैप्टर किसके ऊपर चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते हुए जाना। तो इसी तरीके से एएमयू एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे एंट्रेंस वाला, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको मॉक टेस्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और जो कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे, डीपीपी देखने के लिए मिल जाएंगी मात्र 49 रुपीज में। तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा दूसरा चैनल है न्यू एरा क्लासेस के नाम से, जिसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारे दो टेलीग्राम चैनल है, एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस 2.0। आप इनके ऊपर जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन वहां पे जल्दी देखने के लिए मिल जाती है। हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं। दो हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो वहां पे जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम वहां पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और इन सब की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।